अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक नई वीडियो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 104 हाउ टू टेल द टाइम। सबक नंबर 104 अंग्रेज़ी में वक्त कैसे बताएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ी में वक्त कैसे पूछते हैं और कैसे बताते हैं। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं और बहुत गलती करते हैं। इसका जानना, समझना और मशक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के सबक में हम तफसील से जानेंगे और वक्त से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी जुमले यानी सेंटेंसेस भी जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और अच्छे से समझें और मशक करें ताकि आपको सही वक्त बताना आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्त पूछने का तरीक़ा। दोस्तों, अगर आपको किसी से वक्त पूछना हो तो आप कई तरह से पूछ सकते हैं। उसके लिए आप कह सकते हैं, सवालिया अंदाज में आप कह सकते हैं टाइम। किसी को कोई सामने है, टाइम पूछना, वक्त पूछना है, तो आप सिर्फ टाइम बोलेंगे तो वो वक्त आपको बता देगा। तो सिर्फ टाइम भी बोलकर आप पूछ सकते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम, या फिर व्हाट टाइम इज़ इट, व्हाट टाइम डू यू मेक नाउ, या फिर कह सकते हैं व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच। सबका मतलब यही है कुल मिलाकर के कितना वक्त हुआ है या कितना बजा है। तो इन तमाम अल्फाज में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्त बताने का तरीक़ा। जब कोई वक्त पूछे तो उससे शॉर्ट में जितना वक्त हुआ है उस अदद को इंग्लिश में बोलकर जवाब दे सकते हैं। यानी जब कोई आपसे टाइम पूछे, वक्त पूछे, तो जवाब देते वक्त आप आसानी के लिए और शॉर्ट में इस तरह कर सकते हैं कि जो टाइम हुआ है उस अदद को इंग्लिश में बोलकर जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर 2 बजे हैं तो आप सिर्फ बोल सकते हैं 2, 5 बजे हैं तो 5, या फिर अगर 2:15 बजे हैं यानी 2:15 हुए हैं तो आप कह सकते हैं 2:15, 2:15। इस तरह 3:15 बजे हैं तो 3:15। इस तरह 4:30 बजे हैं तो 4:30, 5:45 बजे हैं तो 5:45, 7 बजने में 5 मिनट बाकी हैं 6:55 कह सकते हैं आप 6:55। इस तरह 7:35 हुए हैं, 7:35 हुए हैं तो सीधा सीधे आप कह सकते हैं 7:35। तो इस तरह उनको समझ में आ जाएगा कि इतना हुआ है। इस तरह शॉर्ट में आमतौर पे इस्तेमाल होता है, बोलचाल में इसी तरह, आम या बोलचाल में इसी तरह होता है। लेकिन इस मुख्तसर तरीक़े के अलावा अंग्रेज़ी में वक्त बताने के कुछ ज़रूरी तरीक़े हैं। उन्हें समझना, जानना और मशक करना ज़रूरी है, तो वो हम सीखेंगे। जब हम उर्दू में वक्त बताते हैं तो घड़ी में या तो मुकम्मल घंटा हो रहा होता है, जैसे 1 बज रहा होता है, 2, 3, 4, 5, इस तरह मुकम्मल घंटा हो रहा होता है, या 1:15, 2:15, इसी तरह 2:30, 3:30, 2:45, 3:45, 3:45 वगैरह वगैरह इस तरह हो रहा होता है। या फिर घंटे के साथ साथ कुछ मिनट हो रहे होते हैं, जैसे 1:02, 5:03, इस तरह जो है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, इस तरह मिनट्स भी होते हैं साथ में। तो ये सब इस तरह बताने के तरीक़े होते हैं उर्दू में। ऐसे ही जब अंग्रेज़ी में वक्त बताते हैं तो पास्ट, इसी तरह क्वार्टर पास्ट, हाफ, 2, o'clock, आफ्टर वगैरह इस तरह के इस्तिलाहात होते हैं। इसी तरह AM, PM वगैरह जैसे इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं। इन सब को तफसील से जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर किन का इस्तेमाल होता है, ताकि वक्त बताने में दिक्कत ना हो और आसानी से मशक किया जा सके। तो चलिए हर एक को तरतीबवार समझते हैं। वक्त बताते हुए o'clock का इस्तेमाल। जब घड़ी में कोई मुतय्यन घंटा हो रहा हो, कोई फ़िक्स घंटा हो रहा हो, जैसे 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, 3, 4, 5, 6, जो भी मुतय्यन घंटा हो रहा हो, तो आखिर में वक्त बताते वक्त o'clock का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर घंटा के साथ कुछ मिनट भी आ जाए तो फिर o'clock नहीं लगता है। जैसे 1 बजा है तो कहेंगे मुकम्मल घंटा हो रहा है, 1 बजा है, इट्स 1 o'clock। 2 बजे हैं, इट्स 2 o'clock। 3 बजे हैं, इट्स 3 o'clock। 4 बजे हैं, इट्स 4 o'clock। तो यहाँ देखिए मुकम्मल घंटा हो रहा है 3, 4, 5, 6, तो इसीलिए आखिर में o'clock का इस्तेमाल किया गया है। अगर साथ में मिनट भी आ जाता तो फिर o'clock का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह 12 घंटे तक जो भी मुकम्मल घंटे होते हैं कंप्लीट, वहाँ पर o'clock का इस्तेमाल आखिर में कर सकते हैं। याद रहे o'clock ना भी बोलेंगे, नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो भी कोई ज़्यादा हर्ज की बात नहीं है, इसे आखिर में छोड़ भी सकते हैं। वक्त बताते हुए पास्ट या आफ्टर और टू का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल कहाँ पर और कब करना है। हर घंटा में 7 मिनट होते हैं, ये पता है कि हर घंटे में 60 मिनट्स होते हैं।
उनमें से 1 से लेकर 30 मिनट तक बोलने के लिए साथ में पास्ट या आफ्टर का इस्तेमाल होता है। अगर 1 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर अगर बोलना हो, वक्त बताना हो, तो फिर उसके साथ पास्ट या आफ्टर का इस्तेमाल होता है। और 31 से लेकर 59 मिनट तक बोलने के लिए साथ में टू का इस्तेमाल होता है। और जब घंटा के साथ मिनट भी हो तो पहले मिनट बोलते हैं फिर घंटा इंग्लिश में। जैसे अगर मान लीजिए 7 बजकर कुछ मिनट्स हो रहे हों और हर मिनट को हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे? 7 बजकर कुछ मिनट्स हो रहे हों तो 7 बजकर 2 मिनट हुए हैं अगर बोलना हो, तो उसके लिए बोलेंगे पहले जो 2 मिनट है उसको बोलेंगे इट्स 2 मिनट्स, फिर उसके बाद पास लगाना है और 7 लिख देना है। इट्स 2 मिनट्स पास्ट 7। तो जो बीच में पास्ट का इस्तेमाल हुआ है इट्स 2 मिनट्स, जो टाइम हुआ है 2 मिनट्स उसको लिखा, फिर पास्ट का इस्तेमाल किया, और चूँकि 7 के बारे में बता रहे हैं 7 के बाद, तो 7 लिख दिया 7। इट्स 2 मिनट्स पास्ट 7। इस तरह 7 बजकर 5 मिनट हुए हैं तो इट्स 5 पास्ट, इट्स 5 पास्ट 7। 7 बजकर 5 मिनट, 5 पास्ट 7। इस तरह अगर बोलना हो 7 बजकर 10 मिनट हुए हैं तो इट्स 10 पास्ट 7। 7 बजकर 20 मिनट हुए हैं इट्स 20 पास्ट 7। 7 बजकर 29 मिनट हुए हैं इट्स 29 पास्ट 7। तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं और इस तरह बोलते हैं। इसी तरह अगर 7:30 से ज़्यादा हो रहा हो तो अब 7 का तज़किरा नहीं आएगा बल्कि आगे आने वाले 8 का तज़किरा आएगा। 7 का तज़किरा नहीं आएगा बल्कि आगे आने वाले 8 का तज़किरा आएगा। और इस तरह कहेंगे 8, जैसे कहना हो 8 बजने में 24 मिनट बचे हैं, तो 8 बजने के बारे में बता रहे हैं तो 8 का तज़किरा करेंगे 8 बजने में। और चूँकि इसके साथ 31 मिनट के बाद जब बोलते हैं तो फिर बीच में 2 लगाते हैं। तो सबसे पहले कहेंगे इट्स 24, उसके बाद 2 TO2 8। 8 बजने में 24 मिनट बचे हैं। इस तरह 8 बजने में 20 मिनट बचे हैं इट्स 20 to 8। 8 बजने में 10 मिनट बचे हैं तो इट्स 10 to 8। इस तरह 8 बजने में 5 मिनट बचे हैं इट्स 5 to 8। तो इट्स 5 का मतलब हो गया कि 5 मिनट और बीच में 2 लगाए हैं और 8, यानी 8 बजने में 5 मिनट अभी बाकी है, बचे हुए। तो इस तरह इस्तेमाल करते हैं। वक्त बताते हुए क्वार्टर और हाफ का इस्तेमाल। अगर सवा या पौने बोलना हो, उर्दू में बोलते हैं सवा बजे हैं पौने, तो अगर सवा या पौने बोलना हो तो क्वार्टर, और साढ़े बोलना हो तो हाफ का इस्तेमाल होता है। जैसे सवा, इट्स क्वार्टर पास्ट 7, 7:15 बजे हैं। अगर कहना हो 7:15 बजे हैं तो फिर इस पहले जो है लिखेंगे, बोलेंगे इट्स क्वार्टर, उसके साथ साथ पास्ट लगाएंगे इट्स क्वार्टर पास्ट 7, चूँकि 7 की बात कर रहे हैं 7:15। इस तरह 10:15 बजे हैं तो इट्स क्वार्टर पास्ट 10, 4:30 बजे हैं तो इसके लिए हाफ लगाएंगे, साढ़े के लिए हाफ का इस्तेमाल होता है तो इट्स हाफ पास्ट 4। 9:30 बजे हैं तो साढ़े के लिए आएगा इट्स हाफ पास्ट 9। इस तरह पौने बोलना हो तो 2:45 बजे हैं तो इसके साथ इट्स क्वार्टर टू 3। जहाँ भी पौने की बात आती है वहाँ पर 2 लग जाता है तो इट्स क्वार्टर टू 3। 4:45 बजे हैं, 4:45 बजे हैं इट्स क्वार्टर टू 5, 4:45 बजे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्वार्टर और कहाँ पर हाफ का इस्तेमाल होता है, पौने और साढ़े, सवा वगैरह के लिए। वक्त बताते हुए AM और PM का भी इस्तेमाल। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं लेकिन हमारी घड़ी में 1 से 12 तक लिखा हुआ होता है, तो ये दिन और रात का फ़र्क करने के लिए AM और PM का इस्तेमाल होता है। रात के 12 बजे के बाद से दिन के 11:59 तक के लिए आखिर में AM लगाते हैं, और 12 बजे दिन के बाद से रात के 11:59 तक के लिए आखिर में PM लगाते हैं फ़र्क करने के लिए। जैसे अगर बोलना हो कि रात के 2 बजे हैं तो उसके लिए आएगा इट्स 2 o'clock। 2 बजे हैं तो पता चल गया, लेकिन रात के हैं ये बताने के लिए आखिर में PM लगा दिए तो हो गया इट्स 2 o'clock PM। इस तरह दिन के 2 बजे हैं तो इट्स 2 o'clock AM। दिन के 6:45 बजे हैं, दिन के 6:45 बजे हैं तो इट्स क्वार्टर टू 7 AM। इट्स क्वार्टर टू 7, 6:45 बजे हैं। अब दिन का बताना है तो उसके लिए आखिर में AM। इस तरह रात के 5:10 हुए हैं तो इट्स 10 past
5 PM. It's 10 past 5. 5 बजकर 10 मिनट. 10 past 10 मिनट और 5 5 बजकर, तो हो गया इट्स 10 past 5 5 बजकर 10 मिनट, और PM लगा दिए तो PM चूँकि रात के लिए आता है तो हो गया इट्स 10 past 5 PM. रात के 5 बजकर 10 मिनट हुए हैं. नोट, ख्याल रहे कि AM मुखफ़फ़ है, शॉर्ट है एंटी मेरिडियम का, जिसका माना है दोपहर से पहले, और PM मुखफ़फ़ है, शॉर्ट है पोस्ट मेरिडियम का, जिसके माना है दोपहर के बाद. वक्त बताते हुए मिड डे, नून और मिडनाइट का इस्तेमाल. दिन के 12 बजे को नून और मिड डे कहते हैं, और रात के 12 बजे को मिडनाइट कहते हैं. इस तरह भी इस्तेमाल होता है, नून, मिड डे, मिडनाइट वगैरह के इस तरह इस्तेमाल करते हैं. तो दिन के 12 बजे को नून या मिड डे कहते हैं, और रात के 12 बजे को मिडनाइट कहते हैं. जैसे बोलना हो कि दिन के 12 बजे हैं तो कह सकते हैं इट्स मिड डे या इट्स नून. रात के 12 बजे हैं अगर बोलना हो तो इट्स मिडनाइट, ऐसे कह सकते हैं. तो ये कुछ तरीक़े थे अंग्रेज़ी में वक्त बताने के, जो तफसीली तौर पे बता दिया गया है. इसको बार बार समझ लेंगे, मशक़ करेंगे तो हो जाएगा. वक्त के मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी जुमले, जब वक्त बताते हैं तो कुछ ज़रूरी जुमले भी बोले जाते हैं जो काम आते हैं, तो उन सब का तज़किरा किया जा रहा है तर्जुमा के साथ. जैसे डू यू नो हाउ टू टेल द टाइम, या डू यू नो टेलिंग द टाइम, क्या आपको वक्त बताना आता है, या क्या आपको घड़ी देखना आता है. इस तरह किसी से पूछते हैं कि आपको वक्त बताना आता है, घड़ी देखना आता है, घड़ी देखना जानते हैं. डू यू हैव अ वॉच ऑन यू, क्या आपके पास घड़ी है. इज़ योर वॉच स्लो, क्या आपकी घड़ी पीछे है. इज़ योर वॉच फास्ट, क्या आपकी घड़ी आगे है. माई वॉच इज़ 5 मिनट्स स्लो, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे है. माई वॉच इज़ 10 मिनट्स फास्ट, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है. माई वॉच इज़ गेन्स 2 मिनट्स डेली, मेरी घड़ी रोज़ 2 मिनट आगे हो जाती है. माई वॉच कीप्स परफेक्ट टाइम, मेरी घड़ी बिल्कुल सही वक्त बताती है, यानी मेरी घड़ी में बिल्कुल सही वक्त है, सही वक्त चल रहा है, आगे पीछे नहीं है. मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ़ योर टाइम, अपने वक्त का पूरा फ़ायदा उठाओ. ही इज़ पंक्चुअल टू द मिनट्स, वो एक एक मिनट का पाबंद है. हाउ टाइम फ्लाइज, वक्त कितनी तेज़ी से गुज़रता है. माई वॉच हैज़ ब्रोकन, मेरी घड़ी टूट गई है. ही इज़ क्वाइट इन टाइम, या ही इज़न्ट लेट, उसे देर नहीं हुई है, वो वक्त पे है, वक्त पे आया है. ही केम एट द राइट टाइम, वो वक्त पर आया. अ लिटल बिफोर 9, 9 बजे से थोड़ा पहले. 9 बजे से थोड़ा पहले, किसी भी वक्त से अगर थोड़ा सा पहले बोलना हो तो उसके लिए अ लिटल बिफोर 9, 9 बजे से थोड़ा पहले. अ लिटल बिफोर 10, 10 बजे से थोड़ा पहले, इस तरह इस्तेमाल होता है. यू आर लेट बाई हाफ एन आवर, आपको आधा घंटा देर हो गई है. कैन यू स्पेयर अ लिटल टाइम, क्या आप कुछ वक्त दे सकते हैं. कैन यू स्पेयर अ लिटल टाइम, क्या आप कुछ वक्त दे सकते हैं. अगला सेंटेंस है आई हैव टू लीव एट 20 to 5, मुझे 5 बजे से 20 मिनट पहले जाना है, 20 मिनट पहले निकलना है. मुझे 5 बजे से 20 मिनट पहले निकलना है. आई टेक ब्रेकफास्ट अराउंड 8:45, मैं लगभग 8:45 बजे नाश्ता करता हूँ. एट वाट टाइम डज़ ही लीव हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस से कितने बजे छुट्टी करते हैं. देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का एक वक्त होता है. तो ये कुछ जुमले हैं जो उमूमन वक्त के साथ इस्तेमाल होते हैं, बहुत काम आएंगे. आज के सवालात. सवाल नंबर 1, पहला सवाल है कि बताइए कि ओ क्लॉक का इस्तेमाल कब करते हैं. सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल है कि वक्त बताते हुए टू पास्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है. सवाल नंबर 3, वक्त के मुतालिक इन जुमलों की अंग्रेज़ी बनाइए. कुछ जुमले दिए जा रहे हैं जो वक्त के मुतालिक हैं, उनकी अंग्रेज़ी बनानी है. खालिद 10 बजे उठता है, अभी कितना बजा है. 10:10 हुए हैं. 4 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है. 9:25 हुए हैं, अभी 1:01 हो रहा है. दिन के 11 बजे मुझे ऑफिस जाना है. शाम 4 बजे मेरा एक दोस्त आएगा. तुम स्कूल से कब आओगे. कल 3:03 पर आऊँगा.